स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। इसमें हम जानकारी देंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं और उन कारणों की वजह से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब जनसंख्या विस्फोट से जो समस्या उत्पन्न होती है उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं यानी कि उनसे बचने के उपायों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व, बनावट और गुण उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या अधिक होगी और संसाधन कम होंगे तो आर्थिक रूप से वो देश पिछड़ जाता है। तो आज का अगला टॉपिक जो जनसंख्या पॉपुलेशन से रिलेटेड है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि कहते किसको हैं। जनसंख्या तो हो गई किसी भी देश के निवासियों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जब उस देश में खाद्यान्न और जनसंख्या का अनुपात बिगड़ जाता है तो उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि का होना। यानी कि जब संसाधन कम पड़ जाते हैं और व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाती है, उस घटना को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, एक आध नहीं बहुत सारे इसके कारण हैं। तो पहला जो कारण है वो है जन्म दर की अधिकता और मृत्यु दर में कमी। अब जन्म दर की अधिकता और मृत्यु दर में कमी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जन्म दर की अधिकता, अब हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं बहुत उन्नति कर चुका है, वैज्ञानिक तौर पे भी और मेडिकल तौर पे भी, जिसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मृत्यु की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए उनके जन्म दर की संख्या बढ़ गई है। और चूँकि साइंटिफिक इफेक्ट भी बहुत पड़ रहा है, बहुत सारे मेडिकल टर्म भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु की संख्या में कमी आ गई है। अब रेशियो का देखिए, अगर जन्म लेने की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु होने की संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है संयुक्त परिवार प्रथा। अब संयुक्त परिवार प्रथा कैसे किसी भी देश की जनसंख्या को बढ़ावा दे सकता है? क्योंकि हमारे देश की जो नींव है वो संयुक्त परिवार पे ही टिकी हुई है। हमारे देश में कहा जाता है कि अगर संयुक्त परिवार है तो वो देश खुशहाल कहलाता है, इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक होता है। अब संयुक्त परिवारों में होता क्या है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अपने बेटों और पोतों का विवाह अपने सामने ही करवा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से परिवार में बच्चों की संख्या धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाती है। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि परिवार में अधिक से अधिक बच्चे हों, जिसकी वजह से परिवार और अधिक खुशहाल दिखाई दे। इस वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा का अभाव। ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के लिए, और ख़ास तौर से हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत कमज़ोर है। शिक्षा में उतना विकास नहीं हुआ जितना अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो शिक्षा के अभाव के कारण भी लोग क्या करते हैं, एक तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति बहुत आवश्यक होती है, जिसकी वजह से भी संतानों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इसका मेन कारण होता है शिक्षा का अभाव होना। उनको ये ज्ञान ही नहीं होता है कि अधिक जनसंख्या होने पर उसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि करती चली जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है निम्न जीवन स्तर। अब निम्न जीवन स्तर क्या होता है? आर्थिक रूप से जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तो वो सोचता है कि जितने अधिक संख्या होगी परिवार के सदस्यों की उतने अधिक व्यक्ति कमाने वाले हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, होता इसके उल्टे है। अधिक जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से अगर कमाने वाला एक ही रहता है तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर और निम्न होता चला जाता है।
निम्न जीवन स्तर के कारण एक और भी है, निम्न जीवन स्तर के कारण व्यक्ति अपने परिवार की संतानों को ना तो उचित शिक्षा दिलवा पाता है, ना ही उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाता है। अब उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, फिर से वही आ जाता है, शिक्षा का जब अभाव होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विवाह की अनिवार्यता। ये हमारे भारत देश की प्राचीन सोच है कि हमारे देश में विवाह करना अनिवार्य माना जाता है सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे बात नहीं हो रही, ये हो रही है सामाजिक तौर पे हमारी सोच की। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी परिवार तभी संपूर्ण होता है जब उसमें पिता और माता दोनों का ही सहयोग होता है, यानी कि विवाह जैसी स्थिति होती है तभी वो परिवार संपूर्ण होता है। तो हम चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो उसके विवाह को अनिवार्य मानते हैं, जिसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पुत्र को अधिक महत्व देना। कई परिवार प्राचीन सोच के तहत ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में पुत्र का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसकी वजह से उनके घर कई सारी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या। अभी तक हमने क्या बात की, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि अगर अत्यधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या वृद्धि की अधिकता हो जाती है तो उसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। और जब जनसंख्या विस्फोट हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है। अब उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है समस्याओं को लेकर वो है आर्थिक विकास में रुकावट और खाद्य असुरक्षा। ये आर्थिक विकास में रुकावट और खाद्य असुरक्षा क्या होती है? जब तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास रुक जाने का कार्य करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास कैसे रुक जाएगा? अब आप अपने घर के एग्जाम्पल पे देख लीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है और खाने वाले 10 व्यक्ति हैं, यानी कि जनसंख्या 10 की है और कमाने वाला एक है, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? जाहिर सी बात है कमजोर होती है। तो यही स्थिति होती है किसी भी देश को लेकर। जब तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी और वहाँ पे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो धीरे धीरे और भी वो कमजोर होते चले जाएंगे। इसके अलावा खाद्य असुरक्षा भी उत्पन्न हो जाती है। अभी सेम जो एग्जाम्पल दिया था फैमिलीज को लेकर कि मान लीजिए फैमिली में आपके घर में खाने के लिए एक रोटी है और खाने वाले 10 व्यक्ति हैं, तो क्या होगा उस रोटी के 10 पीसीस हो जाएंगे। क्या किसी का भी पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपके घर में 10 रोटी है और खाने वाले 2 व्यक्ति हैं तो आराम से उनका पेट भर सकता है। यही स्थिति होती है जब जनसंख्या बढ़ जाती है और कमाने वाले आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो देश धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या कंट्रोल में और संसाधन अधिक है तो जाहिर सी बात है वो देश और भी उन्नति कर सकता है। हाँ, एक बात और जो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पे है विश्व में? आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश 2nd पोजीशन पे है, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? चीन है। लेकिन कुछ वर्षों में ये स्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, हो सकता है कुछ ही वर्षों में हम पहले स्थान पे हों जनसंख्या के नाम पर। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ये प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है हमारे देश में। सोचिए आप, 2 करोड़ 10 लाख व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं तो कुछ ही वर्षों में हम चीन को पछाड़ देंगे। लेकिन किस क्षेत्र में? जनसंख्या के क्षेत्र में। ओके बेटा, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है बेरोजगारी का बढ़ना। बेरोजगारी का बढ़ना। अब देखिए हमारे देश में लगभग हर वर्ष कई सारी नौकरियां निकाली जाती हैं। सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है कि जितनी जनसंख्या हमारे देश में है उतनों को रोजगार दिया जा सके।
लेकिन अभी अभी हमने एक आंकड़ा आपको बताया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ 10 लाख बढ़ जाती है संख्या। अब हमारे देश में इतना रोजगार हर वर्ष तो उत्पन्न हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और अधिक बढ़ती चली जाती है। चूंकि जनसंख्या अगर बढ़ती चली गई 2 करोड़ 10 लाख के लगभग की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो लगभग इतनी अगर हर वर्ष बढ़ेगी तो हर वर्ष इतनी नौकरियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रति व्यक्ति आय में कमी। अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक रेशियो निकालना कि एक परिवार के सभी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी निकलेगी। अब चूंकि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और अगर प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जाएगी तो कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कृषि योग्य भूमि की कमी। अब कृषि योग्य भूमि की कमी कैसे हो जाती है किसी भी देश में। अब आप देखते हैं हमारे देश में क्या है, संयुक्त परिवार प्रणाली ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये एक हकीकत है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटने लगे हैं, एकांकी परिवारों में परिवर्तित होने लगे हैं। अब किसी परिवार में अगर जनसंख्या बढ़ रही है, मान लीजिए उनके 4 पुत्र हैं संयुक्त परिवार के, और जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से उनका परिवार अगर टूट रहा है तो 4 हिस्सों में उनकी कृषि डिवाइड हो जाती है, और कृषि योग्य भूमि अगर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, उनके अगर 4-4 पुत्र हो गए तो उनकी भी कृषि डिवाइड हो गई, तो प्रति व्यक्ति के पास कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम रह जाती है। जब कृषि योग्य भूमि कम रह जाएगी तो वो उतना अधिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही प्रति व्यक्ति आय में कमी करने के साथ साथ कृषि योग्य भूमि में कमी भी लाने का कार्य करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कानून व्यवस्था में कमी। अब कानून व्यवस्था में कमी कैसे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जनसंख्या की वजह से। देखिए, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और जनसंख्या अगर बढ़ती है तो जैसे हमने कहा अभी आपसे, आर्थिक विकास में भी रुकावट हो जाती है, यानी कि परिवारों के आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाते हैं, उनके पास खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि खाने पीने के संसाधनों में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो कृषि योग्य भूमि में भी कमी आती है। ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी भी परिवार में, तो उस परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं गलत राह पे चल पड़ते हैं। कोई कानून तोड़ने का काम करता है, कोई अपराध करने का कार्य करता है, कोई आत्महत्या तक करने का कार्य कर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है, जिसकी वजह से कानून में कहीं ना कहीं कमी आती चली आ रही है। कानून ही तोड़ देते हैं व्यक्ति, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिसकी वजह से वो अपना विकास कर सके। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कानून व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा, अब जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको पता चल गए हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती है किन किन कारणों से। कारण अगर पता है तो उन कारणों से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है वो आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब समस्याएं अगर हैं तो उनका निवारण भी बहुत आवश्यक होता है। तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय, निवारण, यानी कि सुझाव कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो सुझाव होगा वो होगा विवाह की आयु में वृद्धि। हमारे देश में कानूनी तौर पे लड़की और लड़के की विवाह की आयु, लड़की की आयु रखी गई है 18 वर्ष और लड़के की आयु रखी गई है 21 वर्ष। ये कानूनी तौर पे है। अगर हम इस एज लिमिट के बाद लड़के और लड़की की विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया जाता है, तो अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिसमें बाल विवाह जैसा प्रचलन पाया जाता है। बाल विवाह जैसी व्यवस्था को समाप्त करने में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा शिक्षा का प्रसार और प्रसार।
यानी कि एजुकेशन को और अधिक बढ़ावा देना और अधिक फैलाना, छोटे से छोटे तबके तक, छोटे से छोटे एरिया तक पहुंचाना। अभी भी कई ऐसे परिवार, कई ऐसे एरिया है जहां एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि लगभग हमारे देश के हर व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त हो सके। अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो अपने किए गए कार्यों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अच्छे से समझ सकेगा और वो जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को पहचान सकेगा और उनको रोकने के उपाय भी आसानी से कर सकेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो भूमि व्यवस्था में सुधार। अब बात होती है भूमि व्यवस्था में सुधार, ये कैसे कर सकते हैं? भूमि व्यवस्था में हम सुधार कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर, नए नए उपकरणों को अपनाकर। अगर हम कृषि कार्यों के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग करें तो हम अपने समय को भी बचा सकते हैं और जो भी हम खाद्य और सामग्री उत्पन्न कर रहे हैं खेतों में वो अच्छी क्वालिटी की प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है। इसलिए हमें भूमि व्यवस्था में हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। एक चकबंदी सिस्टम आया हुआ है हमारे देश में, होता है, तो उसमें भी हमें अपना सहयोग देना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है औद्योगिकरण। ये औद्योगिकरण कई बार डिस्कस हो चुका है। उद्योग धंधों का बढ़ना, ये कहलाता है औद्योगिकरण। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले ही कि हमारे देश की जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख बढ़ जाती है। अब इतनी जनसंख्या हो गई तो हमारी सरकार इतना रोजगार, इतनी नौकरियां नहीं प्रोवाइड करवा सकती है कि हर व्यक्ति को नौकरी प्राप्त हो सके। इसके लिए व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में। अगर उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कई व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। औद्योगिकरण को बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को हमेशा ही हतोत्साहित करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी औद्योगिकरण सफल हो सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परिवार कल्याण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए। परिवार कल्याण यानी कि कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करते हुए परिवारों की संख्या को कंट्रोल रखना ही परिवार कल्याण कहलाता है। इन सभी साधनों का प्रयोग करके हम आसानी से जनसंख्या पे कंट्रोल रख सकते हैं और अगर हमने अपने देश की जनसंख्या पे कंट्रोल रखा तो हमारा देश आज अगर विकासशील देश है तो हम पूरी उम्मीद से कह सकते हैं कि जल्द ही हमारा देश विकसित देशों में भी गिना जा सकता है। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है, जबकि क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां देश है। यानी कि हमारे पास रहने का स्थान 7वें देश के अकॉर्डिंग है, जबकि जनसंख्या हमारे पास दूसरे देश के अकॉर्डिंग है। इसलिए हमारा देश कहीं ना कहीं उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा है जितनी कि वो कर सकता है। इसलिए हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या संबंधी एक सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है। ये सिद्धांत दिया था माल्थस ने। माल्थस जो थे वो एक पादरी थे। इन्होंने जनसंख्या की स्थिति को देखकर उस पर काफ़ी रिसर्च किए थे, उसके बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये यूरोप के कई देशों की जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन कर चुके थे। यूरोप के कई देशों की, एक देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो माल्थस ने जब कई देशों की जनसंख्या का अध्ययन किया था तब जाके ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि जनसंख्या हमेशा ही ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है और खाद्य जो सामग्री होती है वो हमेशा गणितीय क्रम में बदलती है। गणितीय क्रम में बढ़ती है खाद्य सामग्री और जनसंख्या हमारी ज्यामितीय क्रम में बदलती है। इसीलिए इन्होंने ये रिसर्च की और कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है अगर इस रेशियो में बढ़ती जाती है। तो माल्थस जो थे उन्होंने जनसंख्या का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने 1798 में
एक पुस्तक एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा कि अगर मानव इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर कृत्रिम नियंत्रण नहीं लगाता है तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। अब प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए आप, हमारे देश में कोरोना जैसी आपदा भी आई हुई है, हमारे देश में बाढ़, भूकंप, इस टाइप की आपदाएं भी आई हुई हैं। ये आपदाएं आने का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं एक कारण उसका जनसंख्या भी होता है। जब मनुष्य जनसंख्या पे कंट्रोल कृत्रिम रूप से यानी अपने आप नहीं करता है तो प्रकृति उस पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो माल्थस ने जो अपना जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे उसके 3 आधार थे। इस सिद्धांत के 3 आधार थे। जो पहला आधार था वो था जनसंख्या में वृद्धि की दर। पहला आधार है जनसंख्या में वृद्धि की दर। तो इन्होंने कहा था, माल्थस ने ये बोला था कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो रेशियो हमेशा ज्यामितीय क्रम में यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा होता है? जैसे कि 1 2, पहले 1 का डबल 2, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64। इस रेशियो में हमेशा ही जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगर इस रेशियो के हिसाब से देखें तो 25 वर्षों में जनसंख्या डबल हो जाती है, यानी कि वो स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाती है। अगर जनसंख्या हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में बढ़ रही है तो इनके अनुसार जो सेकंड हमारा आधार है वो है खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर। तो खाद्य सामग्री जो उत्पादित की जाती है उसका रेशियो इनके अनुसार गणितीय अनुपात में बढ़ता है, यानी कि मैथमेटिकल रेशियो में बढ़ता है। मैथमेटिकल रेशियो क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक एक आगे बढ़ रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है? जस्ट डबल होता चला जा रहा है ना। तो जब हमारी संख्या जस्ट डबल होती चली जा रही है और हमारे खाने पीने के संसाधन एक एक करके बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में इस जनसंख्या वृद्धि के कारण और खाद्य सामग्री की कमी के कारण कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है और अपराध वगैरह है। इस टाइप के कई सारी चीज़ों की वृद्धि हो जाती है। तो माल्थस के अनुसार जो तीसरा आधार इन्होंने दिया था वो था जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण रखें तो हमारे देश की भी उन्नति हो जाएगी और जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो सकेगी। अब ये जनसंख्या नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? इन्होंने 2 तरीके बताए थे जनसंख्या नियंत्रण के। जो पहला तरीका था वो था नैसर्गिक या सकारात्मक प्रतिबंध। इसको बोलते हैं नेचुरल और पॉजिटिव चेक। नेचुरल चेक जैसे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में फैला हुआ है बाढ़, भूकंप, आपदाएं, ये सब होती हैं हमारी नैसर्गिक कारण, जिनकी वजह से हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रख सकते हैं। नैसर्गिक में बाढ़, भूकंप ये सब तो होते ही हैं, इसके अलावा अकाल भी हो सकती है, भुखमरी भी हो सकती है, युद्ध जैसी स्थिति भी हो सकती है। ये सभी हमारे नैसर्गिक रीजन होते हैं। सेकंड जो हमारा होगा जनसंख्या नियंत्रण में सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कृत्रिम नियंत्रण, यानी कि आर्टिफिशियल कंट्रोल। और कृत्रिम नियंत्रण किसके द्वारा रखा जा सकता है? मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य चाहे तो इस जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को समाप्त कर सकता है, आने ही नहीं दे सकता है। वो चाहे तो हमारे देश को और भी अधिक उन्नति करा सकता है। ये तो थे हमारे माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, उस बुक का नाम है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बुक लिखी थी किंग्सले डेविस ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो बेटा आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें और भी अधिक प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू।